गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के चैप्टर 1 के लेक्चर 4 जो कि टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, इस पर बात करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। मैं बता दूं कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में CSV2 के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, तो जो पावर मोटर के द्वारा डेवलप किया जाता है, जो मैकेनिकल पावर डेवलप किया जाता है मोटर के द्वारा, उसको ड्राइव इन मशीन, जिस मशीन को हमको ड्राइव करना है वहाँ तक ट्रांसमिट करने के लिए जो तरीके यूज़ किए जाते हैं उसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। एक बार फिर से बता दूं, जो हम इलेक्ट्रिक ड्राइव में जो इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ करते हैं तो वो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट लेता है और आउटपुट में मैकेनिकल पावर देता है। तो वो जो मैकेनिकल पावर डेवलप होता है उस पावर को ड्राइवन मशीन तक पहुंचाने में या ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसमिट करने में जो तरीके यूज़ किए जाते हैं वो तरीके ही क्या है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट ड्राइव। डायरेक्ट ड्राइव में, यह डायरेक्ट ड्राइव जो है ये है पावर ट्रांसमिशन का पहला मेथड है, पहला तरीका है जिससे हम मोटर में जो डेवलप होता है मैकेनिकल पावर उसको ड्राइवन मशीन तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। डायरेक्ट ड्राइव में इन दिस मोटर इज डायरेक्टली कपल्ड टू द ड्राइवन मशीन विद द हेल्प ऑफ सॉलिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग। मतलब कि इस तरह के ड्राइव में जो मोटर होता है उसको डायरेक्टली, उसके साफ्ट को डायरेक्टली कपल कर दिया जाता है ड्राइवन मशीन के साफ्ट के साथ, और बीच में क्या लगा दिया जाता है, सॉलिड कपलिंग या फिर फ्लेक्सिबल कपलिंग लगा दी जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह का जो कपलिंग है ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट ड्राइव। इस तरह के कपलिंग को क्या कहते हैं, डायरेक्ट ड्राइव। इसमें जब मोटर घूमेगा तो मोटर के साथ हमारा जो ड्राइवन मैकेनिज़्म है वो भी घूमता है, और बीच में क्या है, कपलिंग को दिखा रहे हैं हम लोग, जो कि सॉलिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हो जाते हैं, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द मोटर फ्रॉम सडन जर्क। कभी कभी लोड में अचानक आने वाले चेंजेस होते हैं, अचानक आने वाले अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसकी वजह से जर्क क्रिएट होता है और वो जर्क मोटर को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह की जो कपलिंग होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट ड्राइव अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट ड्राइव प्रोटेक्ट करेगा मोटर को सडन जर्क से। इसके जो लिमिटेशंस होते हैं वो ये है कि ये तभी यूज़ किया जाता है, इस तरह का डायरेक्ट ड्राइव कपलिंग तभी यूज़ किया जा सकेगा जब ड्राइवन मशीन और मोटर दोनों की स्पीड क्या हो, सेम हो, क्योंकि ये दोनों एक ही सॉफ्टवेयर ही कपल्ड होते हैं। दूसरा जो हमारा पावर ट्रांसमिशन का तरीका है वो है बेल्ट ड्राइव। अगर हम मोटर को, ठीक है, ड्राइवन मशीन के साथ एक फ्लैट बेल्ट के थ्रू कपल कर दें तो इस तरह की कपलिंग को, इस तरह से जो ट्रांसमिट कर रहे हैं हम पावर को मोटर से लेकर के ड्राइवन मशीन में बेल्ट के थ्रू, तो इस तरह के ड्राइव को बोलेंगे बेल्ट ड्राइव। और बेल्ट ड्राइव कहाँ यूज़ होता है, इन लाइन शाफ्ट ड्राइव में यूज़ होता है। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह के ड्राइव को कहते हैं बेल्ट ड्राइव। इस बेल्ट ड्राइव में एक जो होगा ये होगा आपका, इसमें से एक ड्राइवन मैकेनिज़्म होगा, ड्राइवन मशीन होगा, और एक होगा मोटर। ठीक है, दोनों को हमने एक फ्लैट बेल्ट से क्या कर दिया है, कपल कर दिया है। तो इस तरीके से बेल्ट ड्राइव को डिफ़ाइन किया गया है, और इसका जो यूज़ है वो इन लाइन शाफ्ट ड्राइव में किया जाता है। ये मैक्सिमम 250 किलोवाट तक जो पावर है उसको ट्रांसमिट कर सकता है, और जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों पुली के बीच का, वो जो दोनों पुली, मतलब कौन सी दो पुलीज, एक होती है ड्राइवन मैकेनिज़्म की पुली और दूसरी मोटर की पुली। तो दोनों पुली के बीच में जो अपना डिफरेंस आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, दैट शुड बी 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ लार्जर पुली। जो पुली बड़ी है उसके 4 टाइम्स के बराबर होगा जो डिस्टेंस है बिटवीन पुलीज ऑफ ड्राइवन मशीन एंड मोटर।
मतलब मोटर और मशीन, मान लो ये मोटर है और ये मशीन का ड्राइव है, तो इसका जो पुली है और इसकी जो पुली है, इसके जो सेंटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ लार्ज पुली। मतलब ये लार्ज पुली का जो डायमीटर है उसके 4 टाइम्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो स्लिप मिलता है वो मिलता है 3 to 4% का स्लिप। तीसरा जो हमारा ड्राइव है दैट इज़ रोप ड्राइव। रोप ड्राइव होता है जिसमें बेल्ट की जगह क्या होगी, रस्सियाँ होंगी। उस रस्सी की यूज़ से हम क्या करेंगे, ड्राइवन मैकेनिज़्म तक पावर को ट्रांसफ़र करेंगे। मोटर से पावर लेंगे और ड्राइवन मैकेनिज़्म तक पावर को ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह के ड्राइव में जो पुलीज़ होती हैं उनके ऊपर में वी ग्रूव्स बने होते हैं, वी टाइप के ग्रूव्स बने होते हैं, इस तरह के ग्रूव्स होते हैं। और जिसके बीच में हम क्या रखते हैं, रोप को रखते हैं, या मेटल रोप होती है, ये मेटल रोप्स को यूज़ करते हैं। ये उस जगह पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर बेल्ट ड्राइव को यूज़ नहीं किया जा सकता, और इसमें जो स्लिप होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो यहाँ पर ड्राइव यूज़ हुआ है, ये जो ड्राइव है, ठीक है, यहाँ पर देखिए रोप्स यूज़ किए गए हैं, मेटल रोप्स यहाँ से निकले हुए हैं। और देखिए यहाँ पर पुली के ऊपर में देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं अंदर गहरे होते हैं, इस तरह के होते हैं, और यहाँ पे ऐसा रोप गया होता है। तो ये ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं अच्छे से। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चैन ड्राइव। चैन ड्राइव इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय मोटर टू द ड्राइवन मशीन। अगर हम चैन के थ्रू, है ना, अभी क्या यूज़ किए, पहले बेल्ट यूज़ किए, फिर रस्सी यूज़ किए, रोप यूज़ किए, अब क्या करेंगे, चैन यूज़ करते हैं। तो उस तरह के जो ड्राइव को क्या बोलेंगे, चैन ड्राइव करेंगे। ये क्या करता है, मोटर के द्वारा डेवलप्ड मैकेनिकल पावर को ड्राइवन मशीन तक क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ये जो इस तरह का जो ड्राइव होता है बहुतायत में यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज होता है कि ये मोर इफ़िशियंट होते हैं। दूसरा, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसमिट करने के लिए कैपेबल होते हैं, कर सकते हैं। नॉइज़लेस ऑपरेशन होता है, ठीक है, स्लिपलेस होते हैं, मतलब नेग्लिजिबल स्लिप होता है, और स्मूथ होते हैं ऑपरेशन में। तो इस तरह से एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है चैन ड्राइव के, और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चैन ड्राइव देख लेते हैं। ये आपका चैन ड्राइव है, इसमें चैन के थ्रू, ठीक है, 2 पुलिस को क्या किया गया है, कपल किया गया है, ठीक है, जिसमें से पावर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इस तरीके से चैन ड्राइव यूज़ होता है। आगे लास्ट जो हमारा है गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में क्या किया जाता है कि अगर हमारा तब यूज़ किया जाएगा, एक कंडीशन है जब यूज़ किया जाता है गियर ड्राइव का, जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि आपके पास जो ड्राइवन मशीन है उसका जो स्पीड है वो क्या है, कम है। ड्राइवन मशीन का जो स्पीड है वो कम है, किससे, मोटर के स्पीड से। ये हमारा मान लो मोटर का स्पीड है, ये क्या है हमारा, ज़्यादा है ड्राइवन मशीन के स्पीड से। जब स्पीड में डिफरेंस होता है तब 2 रोटेटिंग मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए, कपल करने के लिए हम गियर ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो ड्राइव है, मशीन ड्राइव है ना, ड्राइवन मशीन है, उसको मोटर के थ्रू, मोटर से कपल किया जाता है थ्रू गियर बॉक्स। एक गियर बॉक्स होता है जिसके थ्रू कपल किया जाता है। तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरीके से होता है, ये इनपुट शाफ्ट है, ठीक है, और ये आउटपुट शाफ्ट है। तो जो इनपुट शाफ्ट होता है, ठीक है, इससे इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ये तेज़ी से घूमता है, और ये फिर थोड़ा कम तेज़ी से घूमता है, ये और कम तेज़ी से घूमता है, और उसके बाद ये और कम तेज़ी से घूमता है, जिससे ये जो है लास्ट वाला रेड वाला, ये सबसे कम तेज़ी से घूमता है। और जो आउटपुट मिलता है वो लो स्पीड मिलता है। जो आउटपुट में स्पीड मिलती है वो क्या होती है, वेरी लो होती है। और जो इनपुट की स्पीड है, मोटर की स्पीड है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पूरा बॉक्स बन रहा है इसे बोलते हैं गियर बॉक्स। यही क्या कहलाता है, गियर बॉक्स। तो जब हम मोटर के शाफ्ट को, या मोटर के जो ड्राइवन मैकेनिज़्म है उसको हम जब ड्राइवन मशीन के शाफ्ट से हम क्या करते हैं, गियर बॉक्स के थ्रू कपल करते हैं, तो जो स्पीड में डिफरेंस है ना, उसको इग्नोर करते हुए
गियर बॉक्स का यूज़ करते हुए हम कपलिंग कर सकते हैं। तो जो गियर ड्राइव होता है उसमें इस तरीके की कपलिंग होती है। तो इस तरीके से आज हमने 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इस लेक्चर में कंप्लीट किया है, जो कि रिलेटेड है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।